अगर आपने जाने अनजाने कभी अपने पिताजी का दिल दुखाया है या कभी अनजाने में आपने माँ को सताया है, उनकी किसी बात को आपने अनसुना कर दिया हो, तो कैसे इस गलत व्यवहार का असर सीधे आप पर पड़ने वाला है। पंडित जी इसके बारे में बताइए कि जाने अनजाने अगर कभी पिता से कोई अनबन हो गई हो, माँ से किसी चीज को लेकर बहस हो गई हो, क्योंकि अक्सर घर में ऐसा होता है, जाने अनजाने हमसे गलती हो ही जाती है, तो कैसे हम पर इसका असर पड़ता है। देखो रोमिता, आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और मानव जीवन से सीधे संबंध बनाने वाला है। जानते हैं, जब ज्योतिष की शिक्षा किसी को दी जाती है और ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान हो जाता है, तब उसके बाद शुरू होता है उपायों का सिलसिला। पहले तो ये सिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर आप कैसे पता लगाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब इसका ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है, तब ये बताया जाता है कि अगर बुरा है तो उसके लिए उपाय क्या है, और अगर अच्छा है तो उसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो जानते हैं, सूर्य के लिए जब भी उपाय बताया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि पिता को संतुष्ट रखो, पिता की आज्ञा का पालन करो। चलिए, पिता अगर नहीं है तो सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करो, सूर्य को अर्घ दो। अगर आप वैदिक मंत्रों का जप नहीं कर सकते, अर्घ नहीं दे सकते, तो आपको एक माणिक्य की अंगूठी धारण करनी चाहिए। चलिए, अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो गेहूं का आटा, तांबे का लोटा, लाल कपड़ा, ये रविवार के दिन दान करो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो चलिए, बेल की जड़ रविवार को खोदकर उसे पिंक कलर धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ पर धारण करिए, उससे भी सूर्य ठीक हो जाएगा। तो जैसे सूर्य को ठीक करने के मैंने आपको इतने उपाय बताए, उसी तरह से सारे ग्रहों को ठीक करने के इतने उपाय हैं। अगर आपसे जाने अनजाने में कभी ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपके पिता के मन को कष्ट पहुंचा है, और अगर आप अपने पिता की हर बात को अनसुनी कर देते हैं, पिता से अगर आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या आप बार बार किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर सूर्य ग्रह बुरा असर डालेगा। सूर्य ग्रह के बुरे प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान कम होता है, हर बात पर आपको अपयश झेलना पड़ता है। व्यक्ति कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, खराब सूर्य उसका पूरा फल नहीं मिलने देते। अब यही एक बात आपको बताना चाहूंगा, ज्योतिष की बात है। आपके कुंडली में सारे राजयोग हों, चक्रवर्ती सम्राट योग हो, वैभववान योग हो, राजाधिराज योग हो, केंद्राधिपत्य योग हो, सारे राजयोग आपकी कुंडली में हों, लेकिन एक इकलौता सूर्य अगर तुला राशि के ठीक 10 डिग्री पर हो, तो आपको भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हर साल 27 या 28 अक्टूबर को योग यह बनता है। अब कितने बजकर कितने मिनट पर बनेगा, 2 मिनट के लिए ही बनेगा, ये डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन लगभग ये 27 या 28 अक्टूबर को ये योग बनता है। क्यों? सूर्य अगर नीचांशक में हो जाए तो सारे राजयोग को एक क्षण में समाप्त कर देता है। इससे सूर्य की महत्ता समझ में आती है, सूर्य की क्या महत्ता है। तो हर काम में सफलता के लिए ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, और सफलता भी नहीं मिलेगी। समय समय पर सरकार से भी, नियम कानून कायदे से भी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इन सब विभागों से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहते पानी में 250 ग्राम गुड़ बहाना चाहिए, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए, और हमेशा अपने पिता से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में, अब दूसरी बात कर रहा हूं, वो बात खत्म, चलिए अब चंद्रमा की बात कर रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ है, चंद्रमा अशुभ कैसे होगा? नीच राशि में होगा तो अशुभ होगा, शनि और राहु के प्रभाव में होगा तब अशुभ होगा, 2 पापक ग्रहों के बीच में होगा तब अशुभ होगा,
शत्रु राशि में होगा तब अशुभ होगा, अमावस्या का होगा तब अशुभ होगा, सूर्य के साथ होगा तब अशुभ होगा। या आपका चंद्रमा छठे भाव में है, आप अपने मां का सम्मान नहीं करते और उन्हें अपने प्राणों की तरह नहीं मानते, उनकी कमियों को गिनते हैं, उन्हें मां नहीं दुश्मन मानते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपसे भी सफलता कोसों दूर रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन होता है और सबसे बड़ा शत्रु उसका मन होता है। तो अगर संयोगवश सफलता मिल भी गई तो कुछ दिनों के बाद ये सफलता समाप्त हो जाती है। मन, कर्म और वचन से मां की भक्ति करने वाला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का अधिकारी होता है। लेकिन एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, वो ये कि मां के इतने भी भक्त मत हो जाइए कि मां के कहने से पत्नी को परेशान करने लगिए। मां के इतने भी मत भक्ति में चूर हो जाइए कि मां के कहने से पत्नी का अपमान करिए, पत्नी को त्यागिए, पत्नी की उपेक्षा करिए, पत्नी को इंसल्ट करिए, पत्नी को सम्मान न दीजिए। ऐसा अगर करोगे तो ये मातृशक्ति का अपमान होगा। और ऐसा करने के बाद जो लोग अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग अपने पत्नी को आदर सूचक वाक्यों से नहीं बुलाते हैं, जो लोग अपने पत्नी से योजनाओं को छिपाते हैं, ऐसे लोग कभी लक्ष्मी के प्रिय पुत्र नहीं बन पाते हैं। कमाते रहिए लेकिन जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए पत्नी का स्थान अपने आप में बहुत ही ऊपर है। क्यों जानते हैं? इसलिए कि पत्नी आपको दैवीय संस्कारों से मिली है। ब्राह्मण, आपके जाति के लोग, अग्नि, विष्णु भगवान, वैश्वानर, विष्णु वैश्वानर साक्षी, ये मतलब कि साक्षी होते हैं पत्नी प्राप्त करने के, और उस पत्नी का सारा उत्तरदायित्व, उसके जीवन निर्वहन की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आप उसको भार्या क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आप उसे भार्या कहते हैं। जाया क्यों कहते हैं? इसलिए वो आपके बच्चों को जन्म देती है, इसलिए आप उसे जाया कहते हैं। धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? इसलिए वो आपको धर्म की तरफ अग्रसारित करती है, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाती है। नारी आप उसे क्यों कहते हो? इसलिए को न अरी, जो कभी आपसे शत्रुता कर ही नहीं सकती, वो नारी है। तो ऐसे में पत्नी का भी सम्मान होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल मैंने देखा है उसमें कुछ ऐसे ममाज बॉय हो जाते हैं जो छोटी छोटी बेडरूम की बातें भी मां से शेयर करते हैं और पत्नी को अपमानित करने में यहां तक कि अपना विवाह तोड़ लेते हैं। तो इतने भी भक्ति मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप करिएगा। मां का सम्मान मां की जगह, पत्नी का स्थान पत्नी की जगह, इसका भी सामंजस्य जीवन में रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है और ये कोऑर्डिनेशन आपके हाथ में है कि आप कैसे इसे कोऑर्डिनेट कर कर चलते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि माता, पिता और पत्नी का सम्मान ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन में दुख बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।